खबर इस वक्त पार्लियामेंट के भीतर से आ रही है क्योंकि थोड़ी देर में पार्लियामेंट में यह बिल रखा जाएगा और इस लोकसभा में आधी रात तक इसकी चर्चा चल सकती है क्योंकि पहले 4 घंटे के लिए दरअसल जी राम जी पर चर्चा रखी गई थी। 2 बजे दरअसल ये चर्चा होनी थी, लेकिन शांति बिल पर चर्चा चलती रही और थोड़ी देर में लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा शुरू होने वाली है। करीब 6 बजे नए विधेयक पर चर्चा शुरू होने की उम्मीद की जा रही है और 6 घंटे का समय अब इसके लिए रखा जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि यह बिल पास होते होते करीब आधी रात हो जाएगी। इससे पहले न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े जो शांति विधेयक की मैंने बात की, उस पर चर्चा हो रही थी। मौसमी सिंह हमारे साथ पार्लियामेंट से इस वक्त लाइव जुड़ रही है। मौसमी, एक तो बिल पर चर्चा होने से के लिए देरी हुई है, लेकिन लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है क्योंकि कल भी इस बिल को लेकर हंगामा हुआ। उसके बाद यह तय हुआ कि यह बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और 6 घंटे तक चर्चा होगी इस पे। आज विपक्ष की स्ट्रैटेजी किस तरीके से नजर आ रही है? बिल्कुल साहिल, देखिए यहाँ पे तलवारें तनी हैं और सभी विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। एक तो नाम पर विरोध हो रहा है, दूसरा की जो सेंटर स्टेट रेशियो है उसमें स्टेट की भागीदारी जो बर्डन है वो स्टेट पर आ रहा है, राज्यों पर आ रहा है और उनको 40% की भरपाई करनी होगी, उसको लेके भी विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि एनडीए के भी जो सहयोगी दल है उन्होंने इसको लेके चिंता जताई है। तो जाहिर तौर पे आज हम काफी फायरवर्क्स देखेंगे। चर्चा 4 से 6 या 8 घंटे भी चल सकती है क्योंकि पहले ही स्पीकर साहब ने कह दिया है कि हमें काम करना चाहिए, अगर आधी रात या उसके बाद भी काम करना पड़े तो करना चाहिए। और ये एक अच्छा संदेश जाएगा जनता के बीच। और समय बहुत कम है क्योंकि इसके बाद राज्यसभा में ये बिल जाना होगा और सरकार ने ये तय कर लिया है कि इसी सत्र में इसको पारित करना है ताकि बजट सत्र में इसके लिए एलोकेशन हो सके। तो कुल मिला के ये एक जो 20 साल की योजना है मनरेगा की साहिल, उसको रफा दफा करके सरकार जी राम जी बिल ला रही है जो कि कानून में तब्दील होते ही सबसे बड़ी एक तरीके से वेलफेयर स्कीम के तौर पर उभरेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मौसमी कह रही है यहां पर कि इसी बजट के भीतर जी राम जी के लिए बजटरी एलोकेशन हो सके, क्योंकि अभी उस बजटरी एलोकेशन के बाद ही इस पर खर्चा किया जा सकेगा। अब डिमांड के आधार पर या इस कानून के तहत जो मनरेगा में था कि डिमांड के आधार पर काम मुहैया कराया जाता है। संक्षेप में मौसमी एक बात का जवाब चाहिए, राजनीति किस तरीके से नजर आ रही है? विपक्ष का ध्यान खास करके इस बिल पर किस बात पर होगा? महात्मा गांधी का नाम हटाना या मनरेगा जैसा कानून खत्म करके नया बिल बनाना? देखिए, 2 इसमें टारगेट होंगे। एक तो महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष इसको एक बड़ी बात बनाएगा और दूसरा कि जो गरीबों का अधिकार है वो छीना जा रहा है। किस तरीके से जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसमें मनरेगा का काम नहीं मिलेगा और अगर राज्यों पे छोड़ दिया जाएगा तो भरपूर काम नहीं मिलेगा और एक तरीके से पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया जाएगा। तो जो पंचायती एक सिस्टम है उसको खत्म करा जाएगा, करना चाहती है सरकार और डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। इन सब मुद्दों पर तो आक्रामक विपक्ष के पास बड़े सारे मुद्दे हैं और कल इसी बात को लेकर विपक्ष ने पार्लियामेंट के भीतर प्रदर्शन भी किया था। खुद प्रियंका गांधी उसे लीड कर रही थी और उनका यह कहना था कि महात्मा गांधी का नाम हटाना ठीक नहीं।